नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर नजर लगातार न्यूज नेशन की बनी हुई है। जी हां, ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला हुआ है और इस हमले में लगातार हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जहां पर यह पता चला कि किन किन जगहों पर हमले हुए। तेहरान से लेकर कई शहरों पर एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की 20 सबसे अहम तस्वीर। मिडिल ईस्ट में इजरायल ने महायुद्ध की शुरुआत की है। ईरान पर इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया है। आपको बता दें, ईरान के 5 शहरों पर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। आधी रात को ताबड़तोड़ बम गिराए गए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक के बाद एक बम गिराए गए हैं, हमला किया गया है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि इजरायल ने वो बदला ले लिया जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर हमला करके किया था, और अब इजरायल का वो बदला पूरा हुआ है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। चलिए एक और तस्वीर अब आपको ये दिखा देते हैं। इजरायल ने ईरान के आर्मी ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया है। ईरान को बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि देखिए, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान को जो हमला हुआ है उससे निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर ईरान के लिए आने वाले समय में हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया ईरान पर इस हमले के लिए, और ईरान को बड़ा नुकसान भी हुआ है, जो कि ये तस्वीरें भी बता रही हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि वो 5 शहर कौन कौन से हैं जिस पर ईरान के वो 5 शहर जिस पर हमला हुआ है। तेहरान, कोम, करज, मशहद और शिराज, इन 5 जगहों पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। ईरान के 5 शहरों में IRGC को टारगेट करके हमला किया गया। मतलब आप देखिए, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से हमले करता था ईरान इजरायल पर, इजरायल को नुकसान पहुंचाता था, और अब उन जगहों को टारगेट करके इजरायल ने खत्म किया है। 5 शहर तेहरान, कोम, करज, मशहद और शिराज, इन तमाम जगहों पर हमले हुए। तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि जो हमला है वो कितना ज़्यादा भयानक रहा है और कितनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ किया गया है। متواجدون تحديدا في مكان وموقع الاستهداف الأخير। एक और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले के बाद इजरायली सेना ने चेतावनी दी है। कहा, आगे ईरान कोई गलती ना करे। अगर ईरान ने कोई गलती की तो मसला और बढ़ेगा। और आप इससे समझिए कि इजरायल की तैयारी किस हद तक है। यह हमला जरूर किया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी गई है। कहा गया है कि आगे ईरान कोई गलती ना करे, क्योंकि देखिए 1 अक्टूबर को जो गलती की ईरान ने, उसकी सजा ये दी गई है इजरायल की तरफ से। बाकायदा पोस्ट किया गया इजरायल की तरफ से। कहा गया कि जो हमला 1 अक्टूबर को किया गया, जो नुकसान इजरायल को हुआ है, उसी का ये बदला है। और साथ ही साथ बड़ी चेतावनी भी कि अगर ईरान ने ऐसी कोई गलती की तो मसला और बढ़ेगा। और ये ईरान को सीधा सीधा एक चेतावनी भरा संदेश। अब देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अल अरबिया न्यूज का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके सुने गए हैं। तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाका हुआ है। ईरान के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ ईरान ये मानने को तैयार नहीं कि उस पर कोई हमला हुआ है। वो कहा है उसने कि हाँ, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन हमने हवा में ही खत्म कर दिया सब। लेकिन तस्वीरें इससे इतर हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो इससे इतर हैं, जो दावे हैं वो इससे इतर हैं। अब एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं।
3 चरणों में इजरायली वायुसेना ने हमले को अंजाम दिया है। ईरान के स्पेसिफिक साइट्स पर इजरायल ने भीषण बमबारी की है और जो हमले का पैटर्न है उसे देखकर आप समझेंगे कि किस तरह की पूरी प्रॉपर प्लानिंग के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। चाहे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे आईडीएफ चीफ हो या फिर रक्षा मंत्री योव गैलेंट हो, तमाम लोगों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आप देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर में आप देखिए कि इजरायल ने ईरान में दूसरे तीसरे चरण में ड्रोन, मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर अटैक किया है। आईआरजीसी के 20 ठिकानों को उड़ाने का दावा किया गया है। ईरान के एयर स्पेस पर फाइटर जेट्स की आवाज भी सुनाई दी गई है। तो आप देखिए जो तमाम आवाज है, जो तमाम तस्वीर है, जो तमाम तबाही का मंजर है, वो फिलहाल ईरान में नजर आ रहा है। और आपको बता दें आईआरजीसी के 20 ठिकाने जिसको उड़ाने का दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है और ईरान के एयर स्पेस पर फाइटर जेट्स की आवाज भी सुनाई पड़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अब आपको ये बता दें कि इजरायली सेना के ऑपरेशन का नाम डेज ऑफ रिपेंटेंस रखा गया है। इजरायली ऑपरेशन का मतलब पछताएगा ईरान। आधी रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी हाँ, रात भर ये पूरा ऑपरेशन चला है और इसका मकसद साफ और सीधा यही कि जो ईरान ने गलती की उसे उसकी सजा देनी है और उसी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और देखिए लगातार अब ईरान को साथ ही साथ कह भी दिया गया है कि वो आगे संभल कर रहे, वरना जो अंजाम है वो सही नहीं होगा। बहरहाल तमाम तस्वीरें ये बताती हुई कि इजरायल ने पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। इजरायल के ऑपरेशन के बाद ईरान में देखिए हाई अलर्ट है। ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इजरायल ने भी एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और देखिए ये कोई नई बात नहीं है। इजरायल जब भी इस तरह की किसी बड़ी घटना को अंजाम देता है उसके बाद सेफर साइड अपने एयर स्पेस को जरूर बंद करता है और उसी के तहत क्योंकि पूरी प्लानिंग की गई। और अब देखिए ईरान में भी हाई अलर्ट है, ईरान के एयर स्पेस बंद है, तो वहीं इजरायल ने भी एहतियातन अपना एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले के बाद इजरायल में देखिए कैसे सायरन बज रहे, वो हम आपको सुनाएंगे। हाफिया समेत पूरे नॉर्थ इजरायल में सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है और सायरन का मतलब ही यही है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। सुनिए जरा। धमाके और सायरन, ये आवाज लगातार सुनाई पड़ी है। एक तस्वीर आप देखिए सीरिया की, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से भी सामने एक बड़ी खबर आई है। वहां से ईरान के साथ सीरिया में भी इजरायल ने हमला किया। सीरिया के डिफेंस ठिकानों को भी टारगेट किया गया क्योंकि देखिए लगातार इस्तेमाल इन जगहों का इजरायल को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा था। और ये बात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत आईडीएफ के चीफ समेत रक्षा मंत्री को भी पता थी और उसी के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और अब आपको बता दें ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को हमले की जानकारी दी गई। यूएस के रक्षा मंत्री ऑस्टिन को फोन करके जानकारी दी गई। अमेरिका ने इसे इजरायल का सेल्फ डिफेंस बताया है। तो देखिए जो ये पूरा काम किया गया है इजरायल की तरफ से, जो ईरान पर हमले हुए, मतलब उसकी जानकारी मिनट टू मिनट आप कह लीजिए ये पूरी जानकारी अमेरिका को थी और अमेरिका ने ही ये कहा कि इजरायल का ये सेल्फ डिफेंस है। मतलब 1 अक्टूबर को जो ईरान ने इजरायल पर किया उसके एवज में इजरायल ने ये हमला किया है। इजरायल का ये सेल्फ डिफेंस है। आपको बता दें पहली बार ईरान ने इजरायल के हमले की बात मानी है। तेहरान समेत 2 जगहों पर इजरायल ने भारी बमबारी की, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो आप देखिए कि लगातार जो हमले हैं उससे इनकार रहा है, लेकिन पहली बार ईरान ने इजरायल के हमले की बात मानी है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह दिख रहा है कि किस तरह से नुकसान जो है वो हुआ है। 2 जगहों पर इजरायल ने भारी बमबारी की है और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जो कि तमाम तस्वीरें बता रही हैं।
अभी तस्वीर और आपको दिखा देते हैं। ईरान पर हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। घरों की छत पर लोग खड़े हुए नजर आए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी से लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि देखिए ये आधी रात को सब कुछ हुआ जब लोग नींद के आगोश में थे। अचानक आवाज आई बम गिरने की और उसके बाद जो लोग हैं वो छतों पर आए। दहशत में लोग चीख पुकार मचाते हुए, और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आई वो लोगों में डर को दिखा रही थी। अब इजराइल के हमले के बाद ईरान का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान के टॉप कमांडर के हवाले से कहा गया, इजराइल के हमले का माकूल जवाब देंगे। मतलब आप देखिए, जो हमला किया गया, जो नुकसान हुआ है, हालांकि उसे माना नहीं है, ईरान की तरफ से ये माना नहीं गया कि नुकसान हुआ है, लेकिन कहा यह जरूर जा रहा है कि जो ये हमला हुआ है, इजराइल के हमले का माकूल जवाब देंगे। मतलब ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से भी कुछ एक्शन जरूर होगा, और इजराइल इसके लिए बाकायदा तैयार भी नजर आता हुआ। आईडीएफ हमले के बाद ईरानी सेना ने 2 बयान जारी किए। पहले बयान में ईरानी सेना ने इजरायली हमले की बात कबूली। दूसरे बयान में ईरानी सेना ने 3 जगहों पर हमले की बात मानी है। तो ऐसा कम ही होता है जब ईरान इस तरह के हमलों की बात को मान ले, स्वीकार कर ले, लेकिन इस बार ये जो हमले हुए हैं उसमें जो स्वीकार्यता है वो नजर आई है बयानों में। पहले बयान में ईरानी सेना ने इजरायली हमले की बात कबूली, जबकि एक और बयान दिया गया। दूसरे बयान में ईरानी सेना ने 3 जगहों पर हमले की बात मानी है। और ईरान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आया है। इजराइल ने ईरान को हमले की जानकारी दी थी। मैसेज में इजराइल ने कहा ईरान पर हमला हो रहा है। तो देखिए, ये जो हमला हुआ है और जो तस्वीरें सामने आई है, मतलब इसकी जानकारी ईरान को दे दी गई थी, और मैसेज जो है वो दे दिया गया था इजराइल की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि ईरान पर हमला हो रहा है। ईरान पर हमले के वक्त कमांड पोस्ट में पीएम नेतन्याहू मौजूद थे, रक्षा मंत्री योव गैलेंट मौजूद थे और पूरे हमले को लाइव देख रहे थे। बैठक के दौरान डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शीर्ष कमांडर भी मौजूद थे। जैसा कि देखिए, हम लगातार आपको बता भी रहे थे, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उस पर नजर सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बनी हुई थी। वहीं ईरान पर हमले की इजरायली सेनाध्यक्ष ने कमान संभाल रखी थी। आपको बता दें, चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी खुद वॉर रूम में बैठे थे। सेना के दूसरे शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। तो वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर ये नजर आ रहा है कि वॉर रूम में कब कौन किस तरीके से कमांड देता हुआ जो बाकी ऑफिसर्स हैं उन्हें नजर आया है। और एक तस्वीर देख लीजिए जहां पर ईरान पर हमले के बाद इजरायली सेना का बड़ा बयान है। कहा है, ईरान पर हमारी सेना ने सटीक हमले किए। जो हमले किए गए वो लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे। मतलब जिस योजना के साथ, जिस मकसद के साथ ये पूरा हमला किया गया वो कामयाब रहा, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। बहरहाल ईरान ने ये माना तो जरूर है हमले हुए हैं, लेकिन उसने ये भी माना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।